बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का इस न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह इस आर्टिकल में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। फिर आर्टिकल समझने में हमें बहुत ही सहूलियत होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस आर्टिकल का एक वर्ड है थ्राइव। थ्राइव का अर्थ होता है फलना फूलना, और इसके सिनोनिम के रूप में प्रॉस्पर का यूज कर सकते हैं। प्रॉस्पर का अर्थ होता है फलना फूलना, ठीक है। और एंटोनिम के रूप में, विलोम शब्द के रूप में रिग्रेस का यूज कर सकते हैं। रिग्रेस का अर्थ होता है पीछे जाना, ठीक है। तो थ्राइव का उल्टा हो जाएगा रिग्रेस। उसके बाद है मेल न्यूट्रिशन। इसका मतलब होता है कुपोषण। टेस्टामेंट, इसका अर्थ होता है साक्षी। जैसे कि कोई स्टूडेंट टेस्ट में, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाता है तो वह टेस्टामेंट है कि वह अच्छे से पढ़ाई करता है, साक्षी है इस बात का कि वह अच्छे से पढ़ाई करता है। उसके बाद है कंप्लेसेंट। इसका मतलब होता है संतुष्ट। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं 1-2 घंटा पढ़ते हैं और कंप्लेसेंट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे कैसे काम चलेगा भैया, आपको तो अच्छे से मेहनत करना होगा ना। और बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, मतलब कि तैयारी कर रहे होते हैं और अगर छोटा मोटा भी पोस्ट मिल जाता है तो उसके बाद आगे का तैयारी छोड़ देते हैं संतुष्ट होकर के। ठीक है, छोटा मोटा जॉब निकालना भी मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है आज के डेट में, लेकिन आप उससे भी बड़ा हासिल कर सकते हो। अगर संतुष्ट हो जाएंगे उसी चीज़ से तो फिर बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे आप, और हायर लेवल का तैयारी करो, ठीक है। उसके बाद है एग्जैसर्बेट। इसका मतलब होता है स्थिति बिगाड़ना, बद से बदतर करना। जैसे कि कोई आदमी को डायबिटीज़ बीमारी है, ठीक है, तो उस आदमी को चीनी तथा चीनी से बने हुए प्रोडक्ट को नहीं खाना पीना चाहिए। लेकिन अगर वह आदमी डायबिटीज़ होने के बावजूद चीनी तथा चीनी से बने हुए उत्पाद का सेवन करता है तो उसका जो है बीमारी क्या हो जाएगा, एग्जैसर्बेट हो जाएगा। इसका स्वास्थ्य जो है बस से बदतर हो जाएगा, है ना। मतलब डायबिटीज़ पहले जितना ख़राब था उससे और ख़तरनाक स्थिति में पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कम्बैट। इसका मतलब होता है मुकाबला करना, लड़ना। उसके बाद है स्ट्राइड। इसका मतलब होता है लंबा कदम या फिर लंबा कदम बढ़ाना, है ना। हम लोग कह सकते हैं छलांग लगाना। वैसे छलांग लगाने के लिए तो जंप का प्रयोग होगा ना, तो मतलब कि लंबा कदम रखने के लिए हम लोग कहते हैं कि छलांग लगा रहा है ना। तो आजकल हर कोई स्ट्राइड करना चाहता है लाइफ में, मतलब बहुत कम समय बहुत कुछ अचीव करना चाहता है, लेकिन उसके लिए आपको एक ठोस मतलब कि काम भी करना पड़ेगा, है ना। पसीना बहाना पड़ेगा, है ना, मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका स्ट्राइड मतलब कि हो सकता है। आपका मतलब कि लंबा कदम आप रख सकते हैं और कम समय में बहुत ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है रिस्पॉन्सिव। इसका मतलब होता है उत्तरदायी, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव जो होता है व्यक्ति, वह क्या करता है, आपकी बातों को सुनता है ना, मतलब प्रतिक्रिया देता है आपकी बातों पर, है ना। और गवर्नमेंट मतलब एम्प्लॉइज जो होते हैं तो उन्हें रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि जो सरकारी कार्यालय है, दफ्तर है, ऑफिसेज है, वहाँ पर बैठे हुए लोग रिस्पॉन्सिव होते नहीं हैं, है ना, जिससे जनता को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं सरकारी विभाग में जिनको सिर्फ मतलब कि पूछताछ के लिए ही मतलब कि वहाँ पर रखा गया है, लेकिन आप उससे कुछ बात पूछिएगा भी तो ठीक से नहीं बताएगा, है ना। तो ऐसे करने से फिर कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, है ना। सरकारी ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज़ को तो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, उसके बाद ही जनता का समस्या कम होगा। उसके बाद है वल्नरेबल। इसका मतलब होता है आसानी से चपेट में आने वाला, कमज़ोर, है ना। जैसे कि बच्चा लोगों को देखते हैं ना, बीमारी के चपेट में कितना आसानी से आ जाता है, मतलब कमज़ोर होता है तथा फिजिकली तथा मेंटली मतलब कि आसानी से हर्ट हो जाता है ना।
कोरोना के समय में देखे थे ना, कौन लोग वल्नरेबल थे, जिनको पहले से कोई गंभीर बीमारी था या फिर बहुत मतलब कि शरीर कमज़ोर हो चुका था, बुजुर्ग थे, तो वे सब वल्नरेबल थे, सब चपेट में आ गए कोरोना के, है ना। उसके बाद है सस्टेनेबल, इसका मतलब होता है सतत, है ना, मतलब कि दीर्घकालीन, है ना। तो सस्टेन से सस्टेनेबल बना है, तो सस्टेन मतलब क्या होता है, बरकरार रखना, है ना। तो आपका तैयारी भी सस्टेनेबल होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़े और अगला दिन आराम करे, तो ऐसा करने से लक्ष्य का प्राप्ति बहुत मतलब कि देर से होगा, है ना, बहुत देर हो जाएगा आपको। इसलिए जी जान से पढ़िए, तैयारी कीजिए और जो चाहिएगा लाइफ में वो जॉब प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए क्या कह रहा है, अ रिसेंट यूनिसेफ रिपोर्ट हाईलाइट्स अ ग्रीम रियलिटी। एक नया वर्ड यहाँ पर सीखने को मिल सकता है, वह है ग्रीम। ग्रीम का अर्थ होता है अप्रिय तथा निराशाजनक, ठीक है। और इसका एक अन्य अर्थ होता है, वह होता है गंभीर लगने वाला या मालूम पड़ने वाला, है ना। तो क्या कर रहा है, एक हाल का यूनिसेफ रिपोर्ट हाईलाइट करता है एक गंभीर रियलिटी को, मतलब गंभीर लगने वाला रियलिटी को, मतलब निराशाजनक तथा अप्रिय रियलिटी को। आई क्या करा है, ओवर 180 मिलियन चिल्ड्रेन अंडर 5 ग्लोबली लिव इन सीवियर फूड पॉवर्टी। तो कह रहा है कि 5 वर्ष से कम उम्र के 180 मिलियन से अधिक बच्चे वैश्विक स्तर पर रहते हैं सीवियर। सीवियर का अर्थ भी होता है गंभीर, इसके और भी अर्थ है, जैसे कि सीवियर कोल्ड मतलब कि तगड़ा ठंड, है ना। तो सीवियर मतलब कि फूड अभाव में रहते हैं। पॉवर्टी का अर्थ यहाँ पर है अभाव, कमी, है ना। आई क्या करा है, एन अलार्मिंग क्राइसिस, और ये चीज़ क्या है, तो एक खौफनाक संकट है, डैट जो अफेक्ट्स यानी प्रभावित करता है 1 आउट ऑफ 4 किड्स इन दिस एज ग्रुप, मतलब कि 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे का जो एज ग्रुप है उसमें से 4 बच्चे में से एक को प्रभावित करता है ना। यह मतलब कि सीवियर फूड पॉवर्टी, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दिस स्टार्क स्टैटिस्टिक अंडर स्कोर्स द अर्जेंट नीड फॉर कंसर्टेड एफर्ट्स टू एड्रेस मेल न्यूट्रिशन, ठीक है। इतना ही तक देख लेते हैं। एंड लगा हुआ, कंजंक्शन लगा हुआ, तो यहाँ से सेंटेंस जुड़ा हुआ है, तो यहाँ से हम तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो यहीं तक पहले देख लेते हैं। तो स्टार्क एक नया वर्ड यहाँ पर सीखने को मिल रहा है आपको, स्टार्क। स्टार्क के कई अर्थ है ना। और स्टार्क का यहाँ पर अर्थ है अप्रिय लेकिन वास्तविक, ठीक है ना। मतलब जो चीज़ अप्रिय है लेकिन वो वास्तविक बात है, उससे आप मतलब कि आँख नहीं मूंद सकते हैं, मतलब वो आप हकीकत है, अप्रिय है लेकिन हकीकत है ना। तो कह रहा है कि यह स्टार्क आंकड़ा अंडर स्कोर करता है। अंडर स्कोर मतलब जोड़ देना या फिर रेखांकित करना। द अर्जेंट नीड यानी कि अर्जेंट आवश्यकता का, फॉर कंसर्टेड एफर्ट्स यानी कि सम्मिलित कोशिश के लिए, टू एड्रेस, एड्रेस मतलब होता है कि समस्या या सिचुएशन के बारे में सोचना तथा उससे निपटने का, मतलब कि फैसला करना, मतलब ध्यान देने का अर्थ है ना। तो कह रहा है कि टू एड्रेस करने के लिए, निपटने के लिए किस चीज़ को, तो मेल न्यूट्रिशन से, है ना। मेल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण। और दूसरा चीज़ क्या है, एंड इंश्योर और पक्का करने के लिए, मतलब कि अर्जेंट जो नीड है कंसर्टेड एफर्ट्स का, सम्मिलित कोशिश का, तो एक तो है कि एड्रेस करना मेल न्यूट्रिशन को, और दूसरा क्या है, इंश्योर करना, पक्का करना, द वेल बीइंग यानी कि चंगापन, है ना, ऑफ फ्यूचर जनरेशन यानी फ्यूचर जनरेशन के चंगापन को पक्का करना, है ना। इसके लिए ज़रूरत है कंसर्टेड एफर्ट्स का, सम्मिलित कोशिश का। आई क्या करा, इवन एज इंडिया मार्चेस टुवर्ड्स राइवलिंग, राइवल मतलब होता है बराबरी करना, प्रतिस्पर्धा करना। तो कह रहा है कि मतलब कि साथ ही, मतलब जिस समय इंडिया आगे बढ़ता है
बराबरी करने की तरफ द टॉप इकोनॉमीज, है ना, यानी कि शीर्ष इकोनॉमीज का ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार के, द रिपोर्ट मतलब एक खबर, जिस खबर के बारे में हम लोग पढ़े हैं, इज अ सॉबरिंग रिमाइंडर, तो वह गंभीर करने वाला रिमाइंडर है। सॉबरिंग मतलब है गंभीर बना देने वाला, और रिमाइंडर जो होता है किसी चीज़ को रिमाइंड कराने वाला होता है। डैट की द कंट्री फिगर्स, देखिए फिगर का अर्थ यहाँ पर है हिस्सा होना, तो ये जो देश है वह हिस्सा है अमोंग द 20, मतलब कि 20 देशों में, मतलब कि इंडिया भी क्या है तो पार्ट है, उस 20 देशों में से एक देश है। डैट अकाउंट फॉर, जो मतलब कि हिस्सा है 65% ऑफ द चिल्ड्रेन, यानी कि वो जो सीवियर फूड पॉवर्टी का 100% में से 65% जो हिस्सा है वह 20 देशों का है, उस 20 देश में इंडिया भी शामिल है, यही सेंस है। और मतलब कि 65% किस तरह के बच्चों की बात की जा रही है, चिल्ड्रेन लिविंग इन सीवियर फूड पॉवर्टी, मतलब कि गंभीर मतलब कि फूड अभाव में जी रहे बच्चों की बात की जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा यूनिसेफ्स गाइडलाइंस एम्फेसाइज, मतलब यूनिसेफ का गाइडलाइन जोर देता है द नीड यानी कि आवश्यकता का, फॉर चिल्ड्रेन यानी बच्चों के लिए आवश्यकता का, टू कंज्यूम यानी कि सेवन करने के लिए, अ डाइवर्स डाइट मतलब विभिन्न प्रकार का डाइट, फ्रॉम एटलीस्ट 5 आउट ऑफ 8 फूड ग्रुप्स डेली, यानी कि 8 फूड ग्रुप्स में से कम 5 अलग अलग तरह के डाइट का सेवन करने का प्रत्येक दिन, है ना। 8 फिर भी मिलियंस ऑफ चिल्ड्रेन वर्ल्ड वाइड, मतलब कि वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ चिल्ड्रेन इंक्लूडिंग 64 मिलियन इन साउथ एशिया, जिसमें 64 मिलियन साउथ एशिया के शामिल है, फेल टू मीट दिस स्टैंडर्ड, मतलब इस मानक को पूरा करने में असफल है ना, असफल, यही सेंस है, असफल होते हैं। आज क्या करा, लीडिंग टू, और इसका परिणाम क्या होता है, किसकी ओर ले जाता है चीज़, तो सीवियर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी यानी कि गंभीर पोषण से संबंधी कमी की तरफ, अल्पता की तरफ, एंड लॉन्ग टर्म डेवलपमेंटल इम्पैक्ट्स, और दीर्घकालीन विकासात्मक मतलब कि असर की ओर ले जाता है ना, मतलब बच्चों का डेवलपमेंट से संबंधित वर्ड है ना। आई क्या करा, हाउएवर हालांकि, अमिडस्ट द डिजमल सिनारियो, डिजमल मतलब होता है निराशाजनक, तो इस निराशाजनक दृश्य परिदृश्य के बीच देर इज अ बेकन, एक ऑफ होप यानी कि उम्मीद का क्या है, प्रकाश है। देखिए बेकन मतलब प्रकाश होता है, और पहले के समय में क्या होता था, पहाड़ वगैरह पर मतलब कि रोशनी वगैरह रख दिया जाता था और दूर से ही पता चलता था, है ना, या फिर कोई खतरनाक जगह पर लाइट उट रख दिया जाता था और गाड़ियों को पता चलता था कि वहाँ पर खतरा है, या फिर उसे रास्ता उसको दिखाने के लिए, है ना। तो कह रहा है कि उम्मीद का प्रकाश है इन इंडिया, भारत में, एज क्योंकि द कंट्री यानी कि भारत, हैज रिड्यूस यानी कम किया है, द गैप को, इन सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी यानी कि सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी है उसमें जो गैप था उसको कम किया है, किसके बीच मतलब कि गैप था, तो बिटवीन पुअरर एंड वेल्दियर हाउस होल्ड यानी कि गरीब और मतलब कि अमीर हाउस होल्ड्स के बीच, है ना। कॉम्परेटिव में यहाँ दिया गया हुआ है, ज़्यादा गरीब की बात हो रहा है ना, तुलनात्मक रूप से ज़्यादा गरीब और तुलनात्मक रूप से ज़्यादा अमीर। ओवर द पास्ट डिकेड यानी कि बीते मतलब कि दशक में, बीते मतलब कि दशक के दौरान, बाई एट लीस्ट 5 परसेंटेज पॉइंट्स, कितने मतलब कि पॉइंट से, तो मतलब कि कम से कम 5 परसेंटेज पॉइंट्स। आई क्या अगर हाईलाइटिंग चीज़ हाईलाइट करने वाला है, स्ट्राइड्स यानी कि छलांग का, है ना, मेड टूवार्ड्स न्यूट्रिशनल इक्विटी यानी कि पोषण संबंधी जो बराबरी है उसकी तरफ लिए मतलब किया गया लंबा, जो लिया गया जो लंबा कदम है उसको हाईलाइट करने वाली चीज़ है ना। इक्विटी मतलब होगा बराबरी। आगे देखिए क्या कर रहा है, दिस प्रोग्रेस इज अ टेस्टामेंट टू द इम्पैक्ट ऑफ टारगेटेड गवर्नमेंट पॉलिसीज़, और यह जो प्रगति है वह साक्षी है जो टारगेटेड गवर्नमेंट पॉलिसी का जो असर है उसका। और उसके बाद
पॉइंट कॉमा देकर के और भी चीज़ बात मेंशन किया करा है कम्युनिटी ड्राइवन इनिशिएटिव्स का, यानी मतलब कम्युनिटी से मतलब कि प्रभावित जो पहल है उससे है ना, कम्युनिटी टारगेटेड यहाँ पर सेंस है। एंड पार्टनरशिप्स, और पार्टनरशिप्स की बात है। एम डैट जो कि लक्षित है इम्प्रूव यानी सुधारने के लिए। एक्सेस यानी कि पहुँच टू न्यूट्रिशस फूड यानी कि पोषक पदार्थों से भरा हुआ खाना। फॉर द मोस्ट वल्नरेबल चिल्ड्रेन मतलब अधिकांश मतलब कि वल्नरेबल बच्चों के लिए। आई क्या करें, बट इंडिया कैन नॉट बी कम्प्लीट, लेकिन भारत संतुष्ट नहीं हो सकता है। अलॉट रिमेन्स टू बी डन, बहुत सारा करना है अभी, है ना, बहुत सारा किया जाना बाकी है। क्या करा, द ग्लोबल फूड सिस्टम यानी कि वैश्विक फूड सिस्टम क्रिटिसाइज्ड यानी कि आलोचना किया। फॉर प्रोमोटिंग यानी कि बढ़ावा देने के लिए चीप हाई कैलोरी एंड न्यूट्रिएंट पुअर फूड्स यानी कि सस्ता और हाई कैलोरी और पोषक तत्व की अल्पता वाला खाना को प्रमोट करने के लिए। एग्जैसर्बेट्स द क्राइसिस, तो यह क्या करता है, तो इस संकट को बद से बदतर बनाता है, स्थिति को बिगाड़ता है, यही सेंस है। आई क्या करा है, टू कॉम्बैट दिस, इससे लड़ने के लिए गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल पार्टनर्स मस्ट प्रायोरिटाइज द रिडक्शन ऑफ चाइल्ड फूड पॉवर्टी। तो सरकारों को और अंतर्राष्ट्रीय पार्टनर्स को निश्चित रूप से क्या करना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए, है ना, कमी का। द रिडक्शन ऑफ चाइल्ड फूड पॉवर्टी यानी कि चाइल्ड फूड पॉवर्टी के रिडक्शन को प्राथमिकता देना चाहिए। आई क्या करा है, इंश्योरिंग पुख्ता करते हुए, डैट की पक्का करते हुए कि न्यूट्रिशस एंड डाइवर्स फूड्स, है ना, पोषक तत्वों से भरे और विभिन्न प्रकार के फूड्स आर एक्सेसिबल मतलब पहुँच में हो, एंड अफोर्डेबल और ख़रीदा जा सकने लायक हो, है ना। अफोर्डेबल रहता है तो उसको आप खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, खरीदा जा सकने वाला चीज़ हो सकता है ना, यही सेंस है। आई क्या करा है, हेल्थ सिस्टम शुड डिलीवर, हेल्थ सिस्टम क्या करे तो दे डिलीवर करे इसेंशियल न्यूट्रिशन सर्विसेज, आवश्यक पोषक सर्विसेज, है ना, पोषण सर्विसेज एंड सोशल प्रोटेक्शन और सामाजिक सुरक्षा सिस्टम्स मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल, उत्तरदायी हो टू द डाइटरी नीड्स ऑफ वल्नरेबल फैमिली यानी कि डाइट मतलब कि डाइट से संबंधित जो मतलब आवश्यकता है वल्नरेबल फैमिलीज का, उसके प्रति क्या हो तो रिस्पॉन्सिव हो, सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम्स, ठीक है ना। आई क्या करा इन्वेस्टमेंट्स इन सस्टेनेबल सॉल्यूशंस आर वाइटल यानी कि सस्टेनेबल मतलब कि दीर्घकालीन हल में इन्वेस्टमेंट्स वह क्या है तो वाइटल है, आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। टू इंश्योर यानी पक्का करने के लिए, डैट कि एवरी चिल्ड्रन हर बच्चा रिगार्डलेस ऑफ हिज और हर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड मतलब कि अपने सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड से परे, है ना, उस बात का पर ध्यान दिए बगैर, हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू थ्राइव मतलब उसके पास क्या हो तो फलने फूलने का मौका हो। तो यह आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।